कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप कब, जब हम आपको वह पाठ स्पष्ट करा सकें। इस पाठ को पढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है। कौन सा पाठ? काव्यखंड के अंतर्गत यमराज की दशा। चंद्रकांत देवताले इसके कवि हैं और वह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ कितनी महान होती है। माँ हर एक विपत्ति और हैरानी को पहले से समझ जाती है और वह ना आए इसके लिए वह कोशिश करती है, बच्चे को समझाती है। क्या समझाती है? माँ ईश्वर की दूसरे स्वरूप में होती है। यहाँ हम आपको ये भी समझाना चाहते हैं बेटा कि इस कविता के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हैं। खतरनाक दिशा कौन सी मानी जाती है बेटा? जिसमें कि बहुत ज़्यादा अविश्वास का वातावरण हो, जो जीवन विरोधी ताकतों को चारों तरफ कभी देखता है, जो कि मृत्यु, जैसे आप सड़क पर निकल जाइए, तेज वाहन चलते हैं, मतलब खुद परेशान है, लोगों को परेशान करते हैं, और जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ। अपशगुन क्या माना जाता है बेटा? जो कि जैसे यमराज की दिशा कौन सी? दक्षिण दिशा मानी जाती है। ऐसा लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा तो पैर करके सोना अपशगुन माना जाता है, मतलब भय रहता है कि मृत्यु ना हो जाए। और आज तो चारों तरफ मृत्यु का भय है, किसी भी क्षेत्र में जाइए चारों तरफ अविश्वास का वातावरण है। उसी बात को चित्रित करते हुए कवि कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती मतलब एहसास कराती, समझाती, बार बार उस चीज़ को रिवाइज करती कि जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। इतने विश्वास के साथ ईश्वर के संबंध में बात करती है माँ की, लगता है जैसे ईश्वर से उसकी बात होती रहती है। वह ईश्वर से जो सलाहें मिली हैं उन सलाहों को अपने जीवन में अपनाती है और सारे दुखों को बर्दाश्त करती है। जो लोग दुख नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं वो शायद इसलिए कि वो ईश्वर से नहीं जुड़े, क्योंकि जो ईश्वर से जुड़े होते हैं वो सदा मुस्कुराते हैं। क्योंकि जो दुख आए हैं उनको दुख बर्दाश्त करने की क्या होती है? क्षमता मिलती है, पवित्रता से, निर्मलता से। ईश्वर के पवित्र स्वरूप को माँ समझती है, इसलिए क्या करती है? उनके द्वारा जो सलाह मिली मतलब उन्होंने जो कहा, चाहे रामायण में, चाहे गीता में, चाहे कुरान में, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब में, चाहे जिनवाणी में, उसकी वो सलाहें हैं। उस सलाह को हम क्या माने तो क्या हो? दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, किससे? कवि से कहा था। क्या कहा था? कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वो मृत्यु की दिशा है, और मृत्यु की दिशा जो है यमराज रहते हैं, और यमराज को क्रुद्ध करना अच्छी बात नहीं है, मतलब उस तरफ पैर करोगे तो उनको क्रुद्ध करना होगा। तब मैं छोटा था, कवि कैसे थे? छोटे थे, और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था कि यमराज कहाँ रहते हैं। तो कहते हैं कि उसने बताया था कि जहाँ भी हो तो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ देखना, वहीं यमराज रहते हैं। और वह यमराज का स्वरूप जो है कवियत्री वो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? कि दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, क्योंकि डरता था यमराज से भी, मृत्यु से। और इसका फ़ायदा इतना जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी क्या मुश्किल नहीं हुई। कहने का भाव यह है, समझाने का भाव यह है कि मृत्यु से सारे लोग डरते हैं, और बचपन से कभी भी डरता था, इसलिए यमराज की दिशा अर्थात दक्षिण दिशा तरफ पैर करके नहीं सोया। लेकिन आज के समय हर एक दिशा यमराज की दिशा हो गई है। हर एक व्यक्ति यमराज हो गए हैं। बड़े बड़े गाड़ियों में, बहुत बड़ी सुख सुविधाओं में, बहुत चिकने चुमड़े अपने आप को प्रभावशाली बता करके हैं तो मनुष्य, लेकिन वो यमराज जैसे हैं, मतलब क्रूर हैं। उनके अंदर निर्दयता है, किसी पर दया नहीं करते हैं, अंगार ऐसे निकल रहे ऐसी आंखों से देखते हैं। माताएं बहनें विशेष रूप से जानती हैं कि जब व्यक्ति बहुत गलत सोच का होता है, उसके बाहर से कितना ही अच्छा हो, लेकिन उसकी आंखों में समझ में आ जाता वो क्या है, यानी क्रूर हैं। और इन सब चीज़ों का चित्रण कभी इसलिए कर रहे हैं कि आज के समय में चारों तरफ मृत्यु का भय बना हुआ। आए दिन अपन पेपर में पढ़ते हैं, कहीं लूट हो गई, कहीं मार काट, कहीं हिंसा, सड़कों पर चले जाएँ तो इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, लगता है कि खुद मर रहे हैं और दूसरों को मारने के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ सीधा, तेज गाड़ी चलाना हम ये नहीं कह रहे बुरी बात है, लेकिन तेज गाड़ी कौन चलाते हैं? ना समझ लोग। समझदार जानते हैं कि गाड़ी यदि धीमी होगी तो क्या होगा? दुर्घटना से बचा जा सकता है, यदि तेज होगी तो सीधे यमराज की तरफ जाया जा सकता है। मतलब चारों तरफ यमराज की दिशाएं हैं, कहने का तात्पर्य ये है। इसको हम समझेंगे और अगले वीडियो के माध्यम से और गहराई से शब्दार्थ भी हम आपको भेजेंगे, और आप इसको इतना अच्छे से समझना कि चारों तरफ की यमराज की दिशाएं समझ जाएं, फिर भी मुस्कुराएं, क्योंकि जो ईश्वर से जुड़ जाता है वो सदा मुस्कुराता है और ईमानदारी से जीने की कोशिश करता है। सभी को ढेर सारा स्नेह।